पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे ऊपर रोज अलग अलग कीटाणु अटैक करते रहते हैं। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है। पर आप ये भी जानते हैं कि हम रोज तो बीमार नहीं पड़ते, रोज दवा भी नहीं खाते। तो क्या होता है, हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो कि इस अटैकर्स को दूर करता है, उनको ख़त्म कर देता है। इस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। जब भी हमारी बॉडी में वायरस का अटैक होता है तो एक जंग छिड़ती है बॉडी और उस वायरस के बीच। और यदि हमारी बॉडी जंग जीत जाती है तो वायरस क्लियर हो जाता है, और यदि बॉडी हार जाती है तो वायरस हम पे हावी हो जाता है। तो हमारी बॉडी में ये इम्यून सिस्टम बनता कैसे है? तो यहाँ देखें, बहुत सारे सेल्स होते हैं बॉडी में जो कि इन्वेडिंग जो भी बैक्टीरिया या वायरस है उससे भिड़ सकते हैं। तो ये जो सेल्स हैं इसमें मेनली देखा जाए तो न्यूट्रोफिल्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं और तरह तरह के सेल्स हैं। तो जैसे ही कोई कीटाणु हमको अटैक करता है तो ये सेल्स उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की इम्यूनिटी को इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है। रैपिड रेस्पॉन्स टास्क फोर्स है। फिर एक दूसरी इम्यूनिटी होती है जो स्लो रिस्पॉन्स होती है, वो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। इसमें क्या होता है कि बाद में बॉडी याद रखती है कि कौन सा दुश्मन, कौन वायरस, कौन बैक्टीरिया ने अटैक किया था, उसके हिसाब से एंटीबॉडीज बना के रखती है। और एंटीबॉडीज बना के रखती है और टी सेल्स में मेमोरी उसकी रहती है। तो अगली बार अगर दोबारा अटैक होता है कुछ दिनों बाद या हफ्तों बाद, तो ये रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रांग होता है और डिफेंस बहुत स्ट्रांग होता है, और उस अटैकर को मिनटों में निपटा दिया जाता है। तो जब हम वैक्सीन यूज करते हैं तो वैक्सीन ये अडेप्टिव इम्यूनिटी को ही यूज करती है और एंटीबॉडीज उस हिसाब से बनाई जाती है। यहाँ पे देखें कि बैक्टीरिया ने इन्वेड किया और सबसे पहले उसका सामना कर रहा है हमारा ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल। और वो कहता है चलो पंजा लड़ाओगे, तो वो उसको हरा देता है और निपटा देता है। तो अगर हम देखें तो हमारी इम्यून सिस्टम अलग अलग लेयर्स में बना हुआ है। ये सब अटैकर्स अटैक कर रहे हैं। सबसे पहले होता है मैकेनिकल बैरियर्स, जैसे आपकी त्वचा हुई, खांसने की रेस्पॉन्स हुआ, एसिड हुआ स्टमक में। उसके बाद आता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें ये सारे के सारे सेल्स हैं, जैसे अपन ने देखा अभी वो पंजा लड़ा रहा था। तो सारे के सारे सेल्स हैं। और बुखार और इन्फ्लेमेशन भी एक तरह का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। और फिर थर्ड लाइन ऑफ फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस होता है हमारा अडेप्टिव इम्यूनिटी, जो कि बी सेल्स और टी सेल्स से बनती है। तो ये सारी की सारी लेयर्स एक दूसरे में जुड़ी रहती है और बहुत इंट्रिकेट सा नेटवर्क होता है, और सब चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। तो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कि कहीं पे भी कुछ एक गड़बड़ हो गई तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है और इम्यूनिटी सही नहीं हो पाती। दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि इम्यूनिटी डाउन हो गई तो हम उस अटैकर को खत्म नहीं कर पाएंगे और वो हम पे हावी हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। उसकी उल्टी तरफ, यदि इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, ज़्यादा एक्साइटेबल हो गई, ऑटो इम्यून इम्यूनिटी चालू हो जाती है। मतलब कि कोई दुश्मन नहीं आया तो भी हम गोलियां चला रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो गोलियां लगनी किसको है? हमें खुद को लगनी है, हमारा खुद का नुकसान होना है। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस भी इम्यून सिस्टम के हाइपर एक्टिविटी होने की वजह से होते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण थायराइड डिजीज है। आपने देखा होगा बहुत लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है। वो सिर्फ इसलिए बिकॉज ऑटो इम्यून डिजीज है और इम्यूनिटी बढ़ी हुई है और अपने ही थायराइड को वो नष्ट कर रही है। इसीलिए यदि अपना इम्यून सिस्टम बैलेंस्ड है, परफेक्ट वर्क कर रहा है, तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमें कोई भी वायरस, बैक्टीरिया नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और आखिरी में ये देखें कि किस प्रकार से एंटीबॉडीज जब बन जाती है, चाहे बीमारी हो जाए उसके बाद या फिर आपने वैक्सीन लगा लिया है, तो वो एंटीबॉडीज किस तरह से वायरस को नष्ट कर सकती है, उस पर एक छोटा सा वीडियो है, ये देखते हैं। देखिए, जैसे ही कोरोना वायरस शरीर के अंदर आया और सर्कुलेट हो रहा है, तो ये जितने भी हरे रंग की एंटीबॉडीज हैं उसने उसको घेर लिया है और उसके ऊपर पूरी एक परत जमा देती है, और उस
कोरोना वायरस को नष्ट कर देती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एंड हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही एक सिस्टम है जो कि चाहे कोई मर्ज की दवा हो या ना हो, आपको बचाने के लिए बिल्कुल कारगर है। और बिल्कुल अब हमें ये देखना है कि इसकी कुंजी कहाँ है, कैसे ये इम्यून सिस्टम रेगुलेट होता है, और कैसे ही हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है या किस तरह से वीक हो जाता है।